इतिहास के बारे में किसी बहुत बड़े इतिहासकार ने लिखा था कि इतिहास, किसी ने उनसे पूछा कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो इसका जवाब मिला कि हिस्ट्री इज सम डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय फूल्स, रेड बाय फूल्स एंड बिलीव्ड बाय फूल्स। यानी कुछ बेवकूफों के द्वारा लिखा गया कहानी जिसे कुछ बेवकूफ पढ़ते हैं और कुछ बेवकूफ उस पर विश्वास करते हैं। और ये बात जब आप सतही तौर पर देखिए तो लगता है कि बताइए किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग इतिहास लिखते हैं। लेकिन जब आप हूल क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि सही बात है। हूल क्रांति एक ऐसी क्रांति जिसके बारे में ना लिखा गया, ना बहुत डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, लेकिन जो एक सच है, एक शाश्वत है। तारीख थी 30 जून की 1855 का दिन था। दो भाई थे, सीधो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, और इनके और दो भाई थे, चांद और भैरव मुर्मू। लेकिन मुख्य रूप से कप्तानी पारी जो थी वो सीधो और कान्हू मुर्मू की थी। संथाल परगना, जिसे उस समय दामिनी कोह कहा जाता था, एक बैठक होती है। कुछ 100 लोग उस बैठक में होते हैं, लेकिन इस बैठक में जल जंगल जमीन, जिसे आज सबसे ज्यादा घिसा जाता है, उसको लेकर के चर्चा हो रही थी। अंग्रेजों ने यह पाया कि जो रजवाड़े हैं उनको तो काबू किया जा सकता है, लेकिन जो इंडिजिनस हैं, जो आदिवासी हैं, उनको काबू करना बहुत मुश्किल है। तो अंग्रेजों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने संथाल जैसे इलाकों में, उस समय संथाल नहीं था, उस समय दामिनी कोह था जो वेस्ट बंगाल का था, हिस्सा था, वहां पर जमींदारों को, साहूकारों को अपना पिट्ठू बनाया, उन्हें लालच दिया, उनकी गोरी चमड़ी को हथियार बनाया कि तुम गोरे हो तो इन काले लोगों पर तुम राज करने के लिए हो, और हम तुमसे ज्यादा गोरे हैं तो हम तुम पर राज करेंगे। हमारे जमींदारों और साहूकारों ने उनके आगे हथियार डाल दिए। इतिहास रहा है और फिर से इतिहास दोहराया गया। अंग्रेजों ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया कि पेड़ काटिए, यहां ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर, खेती होगी और खेती से हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन संथाल, आदिवासी, ट्राइब, इंडिजिनस, हमेशा से विद्रोह की रणनीति रही थी, हमेशा से विद्रोह खून में रहा था। एक बार फिर से विद्रोह हुआ। विद्रोह तो भाइयों से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे डिवीजन में, ये बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का ये जो इलाका है संथाल, इस पूरे इलाके में इस विद्रोह ने बड़ा रूप ले लिया, जिसे हूल नाम दिया गया। दो भाइयों से शुरू होकर के। तो विद्रोह बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, विद्रोह साहूकारों के खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ था, हमारे अपने लोगों के खिलाफ था, जिनके खिलाफ आज भी विद्रोह और हूल चल रहा है। यही था बाहरी गत वे कहते हैं। जब जब भी वहां बाहरी गत की चर्चा होती है तो दरअसल चर्चा हिंदुओं की होती है। दरअसल एक मेंटलिटी थी वहां कि जो जमीन था और जमीन का जो जमींदार थे वो जमींदार सब बाहरी थे, और किसान जो थे वो थे आदिवासी। वहाँ किसानों को भी तोड़ने की कोशिश हुई थी। वहाँ के जो मानकी हैं, वहाँ के जो मांझी हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष, हाँ, परगना, उनके जिस तरह से आपने कहा कि जमींदारों को दिया गया था, उसी तरह से मुंडा को भी देने की कोशिश हुई थी कि 25 रुपया महीना, 30 रुपया महीना, लेकिन बरगलाने की कोशिश, बीके नहीं। और बाकी तो इतिहास है कि लेकिन इसमें एक फैक्ट ये भी है कि इसके बारे में बहुत, आप एनसीईआरटी की जब किताबें खोलते हैं तो हूल क्रांति, जो हूल हुआ, इसके बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ने को नहीं मिलता। एक बहुत साजिश के तहत एक चीज मैं बताना चाहूंगा अभिषेक, कि भले ही झारखंड में या देश के इतिहास में इसकी बहुत सीमित जानकारियां हो, पर याद कीजिए उसमें कार्ल मार्क्स जब दास कैपिटल लिख रहे हैं तो कार्ल मार्क्स उस जमाने में लिख रहे हैं कि उस जमीन पर 10,000 लोगों की हत्या हुई है। तो मैं तो ये भी इसमें जोड़ूंगी कि आप ये चूंकि डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियली कहीं भी नहीं है, कार्ल मार्क्स का आप हवाला दे रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स गाहे बगाहे अगर आपकी नजरों से निकलेगा तो आप देखेंगे कि वो संख्या सिर्फ 10,000 नहीं थी, ये 20,000 तक की बात कही जा रही है कि इस हूल यानी विद्रोह यानी क्रांति के दौरान 20,000 इंडिजिनस आदिवासी जो वहां के मूलवासी थे उनकी हत्या की गई है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है देवेंद्र भैया कि आप सोचिए कि कितना बड़ा ये रेवोल्यूशन रहा होगा। अंग्रेजों के खिलाफ आप बाद में जाइए, उनके खिलाफ था जिन्होंने उनकी जमीन हड़पी। सीधे तौर पे जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, जो मानकी थे, जो मुंडा थे, जिन्हें मोहरा बनाया जा रहा था। क्योंकि सिंपल सी बात है,
अगर आप किसी घर पर कब्जा करना चाहते हैं तो आप पहले घर के मालिक को कब्जे में लेते हैं। अगर मालिक मानता है आपकी बात तो फिर बाकी परिवार के सदस्य भी आपके लपेटे में आते हैं। तो यही कोशिश की गई थी। जो मानकी और मुंडा की बात आप कह रहे हैं, जो प्रणेता थे, उनको पहले उन पर कब्जे की कोशिश की गई। कुछ पैसों का लोभ दिया गया उन्हें कि अगर वो हमारे कब्जे में होंगे तो वो जैसा चाहेंगे बाकी आदिवासी उनके पीछे पीछे चलेंगे और उनकी बात मानेंगे। अंग्रेजों की ये पॉलिसी सामने आई और उसके खिलाफ ये विद्रोह भड़का था। निश्चित रूप से, पर देख अब पूरे दिन उस इलाके को देखिए तो वहाँ पहाड़िया विद्रोह, जबरा पहाड़िया सामने आते, सिद्धू कान्हे सामने आते हैं। आप आगे चल के देखिए तो जो दिसुम गुरु है, धनकट्टी आंदोलन के उस इलाके में। तो कहने का मतलब है कि पूरा जो बगावत की वहां जो परंपरा रही है वो उस जमीन में एक लिखित दस्तावेज के रूप में रही है। और ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो का शासन किया। दरअसल गैर आदिवासियों ने भी आदिवासियों में फूट डालो और राज करो की कोशिश की है, और जो ताकि उन्हें फायदा मिले। आज पूरे जो आदिवासी समुदाय है जहां उनका जल जंगल जमीन और जिसके नीचे अपार खनिज संपदा है, आप जरा सूक्ष्म दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए कि किन नियमों के जाल में और किस संयंत्र में हम लोग जो मौजूदा सत्ता व्यवस्था उसको लूटने का, चाहे सांडा का जंगल हो, चाहे आप लोगों की बात में एक और बात, आज जो आदिवासी समुदाय है, आज जो एसटी ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स की लड़ाई किस चीज को लेकर के है? पहला लड़ाई स्वशासन की लड़ाई है, पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई टैक्सेशन सिस्टम को लेकर के है कि भाई जो बालू है, कोयला है, खनिज है, हमारी जमीन है, तो इसका जो टैक्सेशन सिस्टम हम आपको टैक्स किए थे, चीजें तो हमारी है तो हम आपको टैक्स दें। दो, तीसरा उनकी लड़ाई थी हमें सप्रेस, दमन किया जा रहा है। ये तीन मुख्य चीजें थी। और जो हूल क्रांति है उसकी लड़ाई किस चीज की थी? टैक्सेशन सिस्टम। अंग्रेज जमींदारों के थ्रू मोटे मोटे इंटरेस्ट पे कर्ज देते थे और बदले में उनकी बेटियों के साथ बलात्कार होता था, कोड़ों से मारा जाता था, जमीनें छीने। पहला इनकी मांग थी कि आप हमारे ऊपर शासन कैसे करें, हमारा तो स्वशासन है, मांझी परगनायत शासन है हमारा स्वशासन। और तीसरा कि हमारा दमन नहीं हो। कहा जाता है कि आदिवासी को अरेस्ट कर लिया, आदिवासी को पीट दिया, जमीन हम पर के लिए केस कर दिया। अभी आप देखिएगा बोरियो के आसपास से एक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरा, उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को रोकने के लिए, आदिवासी सड़क पर है। आप सिरम टोली की लड़ाई देख लीजिए, आप नगड़ी की लड़ाई देख लीजिए, किस चीज की लड़ाई? नगड़ी की कल की तस्वीर आप देखिए अभिषेक की, लोग ये कह रहे हैं, वहां के किसान ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन, हमारी वो जो जमीन जहां पे रिम्स 2 बनना है वो जमीन उनकी है, वो खेत में पानी भरा है और वो बिहन नहीं कर पा रहे हैं। और बकायदा उन्होंने सड़क खोद डाली और वहां पर उन्होंने बिहन किया, पूरे पाहन के साथ, रीति रिवाज के साथ पहुंचे। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि जो चीजें जिन पर उनका एकल अधिकार है, जो स्वायत्त है उनके लिए, वही चीज वो उनके लिए वो भटक रहे हैं, उनके लिए वो गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि उनकी चीजें उन्हें वापस की जाए। अच्छा, हुल तब भी था। एक दूसरी तस्वीर कल ही आई है, वो पुटका से आई है। पुटका से वहां की ग्राम सभा ने सुंदरगढ़ या सुंदरपुर एक जगह है और उसमें हाँ, अब वहां से रथ यात्रा गुजर रहा था। ग्राम प्रधान ने कहा कि यदि हमारे ग्राम सभा से रथ यात्रा गुजरती है तुम्हें हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। देखने में सतही तौर पर ये चीजें धर्म की लग सकती है, लेकिन ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है पहचान की, ये लड़ाई है जमीन की। अभिषेक ने जैसे कहा कि सबसे पहली जो बात है वो है शासन, जो उनका स्वशासन है। वो ये चाहते हैं, वो कतई ये नहीं चाहते कि आप मत आइए हमारे घर, कारोबार मत कीजिए, कंपनियां मत लेकर आइए, लेकिन जो उनका शासन है वो उनसे कोई ना छीने। वही चीज कल पोटका की जब बात आप करें, जो जिक्र किया है, पोटका में भी यही चीज हुई। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा ने अनुमति नहीं दी तो आप भगवान जगन्नाथ को लेकर इधर से कैसे गुजर रहे हैं? भगवान जगन्नाथ होंगे अपने घर में, लेकिन अगर यहाँ आना है, यहाँ से रथ यात्रा को लेकर जाना है तो आपको यहाँ की अनुमति लेनी होगी, ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। यही चीज है जो बात भारती जिसका जिक्र कर रहे थे कि स्वशासन उनका पहला हक जो वो चाहते हैं, और आज भी लड़ाई सबसे पहली उसी चीज की है। अच्छा, एक और यही बात मैं कह रहा था कि उस समय की लड़ाई और आज की लड़ाई, हुल तब भी था, हुल आज भी। स्वरूप भरे बदल गया, कभी उसको धर्म का नाम दे दिया जाता है, कभी अर्थ का नाम दे दिया जाता है, लेकिन है हुल तब भी था, हुल आज भी है।
एक और पॉइंट है जिस पॉइंट के बारे में बात करना है, खनिज। संथाल की जो धरती है वो रत्नगर्भा है। एक चीज आप देखिए कि लुगुबुरु की जो लड़ाई है, ये आपने देखा कि लुगुबुरु जो है वो कहते हैं कि भाई उन सबसे बड़े संथाल धर्मावलंबी, लेकिन उसकी भी लड़ाई हो रही है, मरांगबुरु की लड़ाई हो रही है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये फैक्ट है, भले हम लोग इसको बोलने में शर्माएं। लड़ाई यही की नहीं हो रही है, लड़ाई और भी कई जगहों की है। आपका ये जो ये बुंडू का मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, देवघर का मंदिर है, उस पर भी आदिवासी समुदाय दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई यहाँ तो हमें बलि देने की परंपरा है और देवघर में बलि दी जाती है, यह भी एक सच्चाई है। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये बड़े बड़े जो आप मंदिरों की बात करें देवेंद्र भैया, वहीं तक सीमित तो नहीं है। आप देखिए जो छोटे छोटे देवी मंडप हैं उनको भी लेके, आपने रांची में ही कई जगहों पर देखा कि जो आदिवासी समुदाय हैं, जो संगठन है सरना धर्मावलंबी हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने विरोध किया है कि ये जो छोटे छोटे मड़ई थे उन्हें मंडप का रूप दे दिया गया और इस पर हिंदू धर्मावलंबियों ने कब्जा कर लिया। तो ये बातें, ये जो विरोध है ये आज का नहीं है, ये विरोध तब से शुरू हुआ जब से उनके शासन में दखल अंदाजी हुई। पेड़ों का जो सरना स्थल है उसकी भी लड़ाई यही है। तो आज भी आदिवासी समाज और यहाँ के जो विजातीय समाज है उसके बीच में एक संघर्ष तो है। संघर्ष तो है। अच्छा, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक मेंटलिटी की भी बात है। एक मेंटलिटी की बात ऐसे है, कभी दरवाजे पर हम लोग 3 प्रोग्राम कर रहे हैं, दरवाजे पर एक नॉक होता है, नॉक करके हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 लोग आते हैं। पहले जिनके माथे पर त्रिपुंड लगा है, बहुत अच्छा कुर्ता पाजामा पहना हुआ है, गमछा है, हम झुक के पैरों में प्रणाम करेंगे, अंदर बिठाएंगे। दूसरा कोई शर्ट पैंट पहना हुआ आदमी है, चश्मा लगाए हुए, हम उनको भी अंदर बिठाएंगे, चाय पी लेंगे। तीसरा, पैरों में मिट्टी लगी है, फटी हुई धोती है, बदन उघार है, क्या हम उनको अंदर बुलाएंगे? हम नहीं बुलाएंगे, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। और यही पर हुल की जरूरत महसूस होती है। वो हुल तो कुचला गया क्योंकि उस समय एकता नहीं थी। वो हुल इसलिए कुचला गया क्योंकि उस हुल से एक चीज तो पता ये चली कि पहला, कि विश्व को जीने का रास्ता या क्रांति का रास्ता अगर कोई दिखाएगा तो वो इंडिजिनस दिखाएगा, आदिवासी दिखाएगा, पहला। दूसरा ये पता चला है कि जब तक सामाजिक एकता नहीं रहेगी तब तक हुल कुचला जाता रहेगा। ठीक है, आप अभी भी देख लीजिए, चाहे सीरम टोली का हुल हो, चाहे नगड़ी का हुल हो, कोई भी हुल हो, वो हुल चाहे सारंडा का हुल हो, आप आज देखिए कि सारंडा से करोड़ों रुपए हर रोज का कारोबार होता है और उसी सारंडा में साफ पानी पीने को भी आदिवासी समुदाय, वो ट्राइब्स जो है वो तरस रहे हैं। तो वहां भी हुल की जरूरत है। और एक आखिरी चीज, कोरोना जब फैला विश्व में, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कोरोना जब फैला विश्व में सबसे कम मौतें आदिवासी समुदाय की हुई। क्यों? ना के बराबर है। आप अफ्रीका का आंकड़ा देखिए, जहां पर ट्राइबल कल्चर है, अफ्रीका के उन जगहों पर। इंडिया का आंकड़ा देखिए, अंडमान निकोबार में सबसे कम डेथ्स हुई हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिकता को छोड़ करके अपना जो पारंपरिक व्यवस्था, उस व्यवस्था को बनाए रखा। उड़ीसा का जो आप रूरल एरिया देख ले, वहां पर भी, वहां से खबरें ऐसी नहीं आई कोरोना के दौरान। झारखंड के आप सुदूर इलाकों से आपने कितनी खबरें सुनी होंगी कि कोरोना से मौत हो गई। अंडमान निकोबार तो मान लीजिए वो कंप्लीटली कहा जाता है। आप असम के, आप गुवाहाटी के उन इलाकों में जाइए जहां अभी भी प्रकृति से लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको कोरोना के दौरान ऐसी कोई खबरें सुनने को या देखने को नहीं मिली। आदिवासी समुदाय से जो सीखने की जरूरत, अपने तमाम गर्व, तमाम अहंकार और 5000 वर्ष के अपने सांस्कृतिक धरोहर का दावा होने के बावजूद भी आदिवासी समुदाय से सीखने की जरूरत है कि प्रकृति से साहचर्य कैसे स्थापित किया। उसका पूरा जो विकास का मॉडल है, प्रकृति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते हैं, प्रकृति के साथ वे साहचर्य का जीवन जीते हैं। और हमारा जो विकास का मॉडल है, प्रकृति विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और एक आखिरी बात जो खत्म करने से पहले भी ये कहना चाहूंगा, 1857 की क्रांति कहते हैं कि मंगल पांडे ने शुरू की। नहीं, आप याद कीजिए उसमें कौन कौन तो तात्या टोपे हैं, कौन है तो कुंवर सिंह हैं, और कौन है तो रानी लक्ष्मीबाई हैं। इनके नाम जो है वो पढ़, लेकिन कार्ल मार्क्स को हुल क्रांति दिखती है, कार्ल मार्क्स को हुल क्रांति दिखती है, लेकिन हमारे इतिहासकारों को नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर के इतिहास, एक अंतर और है 1857 की क्रांति और हुल क्रांति में, एक अंतर और है। 1857 के क्रांति के जितने नायक हैं, उनके प्रति तमाम अदब के बावजूद वे कहीं न कहीं लैंडलॉर्ड थे। बिल्कुल थे। पर जो
हूल क्रांति के नायक थे, उनके पास कितनी जमीन आम लोग थे, वो आम लोग थे। वो आदिवासी, और ये आपको मानना पड़ेगा कि जो अलग उन्होंने जगाई क्रांति को लेकर, भले ही वो जमींदारों साहूकारों के खिलाफ रहा हो, इनडायरेक्टली वो अंग्रेजों के खिलाफ थी, ये मानना पड़ेगा। और यहीं से एक जो लॉ बोलते हैं ना, चिंगारी जली, तब जाकर वो तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बाकी जितने 1857 मंगल पांडे सबकी बात होती है। झारखंड के पत्रकारों को यह गर्व से कहनी चाहिए कि देश की पहली क्रांति की शुरुआत इस झारखंड की भूमि से हमने हमेशा दिशा। और आपको एक और बात बता दें, ऐसा है, आप लोगों को लग रहा होगा, आप में से कुछ होंगे जो ईश्वर के भक्त हैं, हम भी ईश्वर के भक्त हैं, हम तीनों सनातनी भी हैं, और हम तीनों सोशल जस्टिस का पूरा ध्यान भी रख रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन हमने पत्रकारिता के लिए कलम उठाई थी, पत्रकार धर्म अपनाया, उस दिन हमने अपनी धर्म, अपनी जात को बहुत पीछे छोड़ करके, और जो अपना कर्तव्य है उसको अपने सिर माथे पर बिठा लिया। तो सच बोलने से हमें गुरेज नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी जाति, कौन से संप्रदाय से आते हैं, वो हमारा निजी जीवन है। जब इस दहलीज के बाहर जाते हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो जाते हैं। नहीं नहीं, अपने हाउस में भी तमाम मीडिया चैनलों के एक मैसेज है कि हमारे हाउस को देखें और देखें कि किस तरह हमारे हाउस में सोशल डाइवर्सिफिकेशन है, समाज के हर समूह, हर वर्ग के लोग हमारे साथ काम करते हैं, यहाँ किसी एक वर्ग और एक समूह का आधिपत्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप भी गर्व कीजिए अगर आप झारखंड से हैं, कि आप उस धरती से हैं जिस धरती ने सिर्फ रत्न नहीं दिया है, जिस धरती ने हूल दिया है, क्रांति दी, उलगुलान भी दिया है, फूल से उलगुलान तक के जो यात्रा, उलगुलान अभी जारी रहनी चाहिए तब तक, जब तक कि झारखंड में सोशल जस्टिस नहीं हो जाता, ये तब तक ये उलगुलान, ये हूल चलता रहना चाहिए। तो अपने इतिहास पर गर्व कीजिए महाराज, आप झारखंड से हैं, आप झारखंडी हैं। इस रत्न गर्भा धरती ने और भी बहुत कुछ जीने का रास्ता विश्व को दिखाया है, भारत छोड़ दीजिए, विश्व को दिखाया है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और गर्व कीजिए कि आप झारखंडी से हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।